हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना। उम्मीद है आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हिंदी एंडिंग्स अभी भी अच्छे से याद है, क्योंकि उसी नॉलेज को काम में लेकर आज के वीडियो में आप सिंस और फॉर का गहराई से प्रयोग करना सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के अंत में आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय बताने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे सिंस 7 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 9 PM, सिंस 2 AM, सिंस 1 PM, सिंस 10 AM। और फॉर को पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर 20 मिनट्स, फॉर 500 सेकेंड्स, फॉर 7 hours इत्यादि। चलिए अब इनको सेंटेंस में लगाकर देखते हैं। वह 7 बजे से गाना गा रहा है। He has been singing since 7 o'clock. गीता 20 मिनट से योग कर रही है। गीता has been doing yoga for 20 minutes. तुम 9 बजे से अध्ययन कर रहे हो। You have been studying since 9 PM. चुन्नू और मुन्नू 7 घंटों से सो रहे हैं। चुन्नू एंड मुन्नू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 7 hours. मैं 1 बजे से लिख रहा हूँ। I have been writing since 1 PM. मैं उन्हें 10 सेकंड से मूर्ख बना रही हूँ। I have been befooling them for 10 seconds. पहले, तीसरे और 5वें सेंटेंसेस में एग्जैक्टली पता चल रहा है कि गाना गाने का एक्शन ठीक 7 बजे, पढ़ाई करने का एक्शन ठीक 9 बजे और लिखने का एक्शन ठीक 1 बजे शुरू हुआ। लेकिन दूसरे, चौथे और छठे सेंटेंसेस को देखने से पता चल रहा है कि योगा करने का एक्शन 20 मिनट से चल रहा है, 20 बजे से नहीं। 20 मिनट समय की अवधि है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट समय नहीं है। इसी तरह से सोने का एक्शन 7 घंटों से चल रहा है, 7 बजे से नहीं। 7 घंटे समय की अवधि है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट समय नहीं है। इसी तरह मूर्ख बनाने का एक्शन 10 सेकंड से चल रहा है, 10 बजे से नहीं। 10 सेकंड समय की अवधि है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट समय नहीं है। इस बात को आप स्कूल की कक्षाओं की समयावधि से भी समझ सकते हैं, जैसे गर्मियों में स्कूल की कक्षाएं 30 मिनट की होती है और सर्दियों में 40 मिनट की, यानी कि 30 और 40 मिनट का आपकी कक्षा का पीरियड होता है। तो यहाँ पर 30 और 40 समय की अवधि है। 30 बजे से या 40 बजे से आपकी कक्षा शुरू नहीं होती। यदि आपकी क्लास 8 बजे से शुरू होती है और 8:30 बजे खत्म होती है, तो इन दोनों के बीच का अंतराल 30 मिनट है और ये 30 मिनट समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि 30 मिनट का अंतराल है। सो यदि आप कहते हैं कि आपकी कक्षा 8 बजे से चल रही है, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप कहते हैं कि आपकी कक्षा 8 सेकंड से या 8 मिनट से या 8 घंटों से चल रही है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज करते समय सेकंड, मिनट और घंटों की संख्या बताने के साथ साथ आप इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर सम सेकंड्स वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपको गाने सुनना और म्यूजिक वीडियो देखना पसंद है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरा सिंगिंग चैनल भी एक बार जरूर विजिट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समय की सीमा सिर्फ घड़ी के समय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, दशक, शताब्दी इत्यादि। यदि सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर दिन का नाम मेंशन करते हैं तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और यदि दिनों की संख्या या अवधि मेंशन की जाए तो फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम सोमवार से यह काम कर रहे हैं। We have been doing this work since Monday. वह 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा है। He has been learning English for 15 days. पहले सेंटेंस में मंडे दिन का एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए यहाँ सिंस का यूज किया गया है। और दूसरे सेंटेंस में 15 डेज यानी कि 15 दिन एक अवधि है, वह दिनों की संख्या है कि कितने दिनों से कोई काम चल रहा है, इसलिए वहाँ फॉर का यूज किया गया है। इसके अलावा यदि सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर महीने या वर्ष का नाम मेंशन करते हैं तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और यदि महीनों या वर्षों की संख्या या अवधि मेंशन की जाए तो फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह कुछ महीनों से कराटे का अभ्यास कर रही है। She has been practicing karate for a few months. मैं अप्रैल से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। I have been speaking English since April. तुम वर्षों से कूड़ा बीन रहे हो। You have been rag picking for years. वे 2012 से हमारा ध्यान भटका रहे हैं।
They have been distracting us since 2012. दूसरे सेंटेंस में अप्रैल शब्द महीने का एक निश्चित नाम है और चौथे सेंटेंस में 2012 वर्ष का एक निश्चित नंबर है। इन दोनों वाक्यों में हमने ना तो महीनों की संख्या या अवधि बताई है और ना ही वर्षों की संख्या या अवधि बताई है। हमने वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। इसी तरह से पहले और तीसरे सेंटेंसेस में हमें निश्चित या एग्जैक्ट समय का पता नहीं चल रहा है कि वे कार्य एक्चुअली में शुरू कब हुए थे। इसी वजह से इन दोनों वाक्यों में for का यूज किया गया है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। since और for के बाकी यूजेस को भी इस्तेमाल करके देखते हैं। वह सुबह से सिलाई कर रही है। She has been sewing since morning. वह दोपहर से टांके लगा रही है। She has been stitching since afternoon. वह शाम से एक स्वेटर बुन रही है। She has been knitting a sweater since evening. वह आधी रात से कारखाने में कपड़े बुन रही है। She has been weaving clothes since midnight. वे 4 मार्च से डॉक्टर गुनगुन से परामर्श ले रहे हैं। They have been consulting डॉक्टर गुनगुन since 4th March. तुम कल रात से मुझे बिदका रहे हो। You have been startling me since last night. तुम कल से गाय चरा रहे हो। You have been grazing cows since yesterday. हम कल शाम से आग की देखभाल कर रहे हैं। We have been tending the fire since yestereve. वे पिछले साल से बकरी की तरह मिमिया रहे हैं। They have been bleating like a goat since last year. हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं। We have been living here for centuries. मैं दशकों से उस हैवान को गुफा से बाहर आने के लिए ललचा रहा हूँ। I have been luring that monster to come out of the cave for decades. यह सुरंग हफ्तों से धंस रही है। This tunnel has been caving in for weeks. उम्मीद है आपको सिंस और फॉर का चक्कर समझ आ गया होगा। अब इस टेबल को ध्यान से देखकर अपने दिमाग में फिक्स कर लें और इन सेंटेंसेस के इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, खुदा हाफिज।